नमस्कार। कभी सोचा है कि भाई बिना तार जोड़े फोन या लैपटॉप चार्ज हो जाए? हाँ, या फिर बिजली दूर दराज इलाकों में मतलब हवा के जरिए पहुंचे। बिल्कुल, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर आज हम इसी वायरलेस बिजली की हकीकत और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। हमारी ये खास बातचीत YouTube चैनल ब्राइट साइड के एक वीडियो पर आधारित है। वीडियो का टाइटल है निकोला टेस्ला's वाइल्डेस्ट आइडिया इज फाइनली कमिंग ट्रू। हम समझेंगे कि ये तकनीक मतलब ये काम कैसे करती है। हाँ। और निकोला टेस्ला का बड़ा सपना क्या था इसके पीछे, आज ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है और भविष्य में क्या है, जैसे पावर बीमिंग और हाइड्रोजन ईंधन, ये सब क्या चीजें हैं। काफी दिलचस्प है ये सब। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये जादू होता कैसे है? आजकल जो सबसे आम तरीका है वो चुंबकीय क्षेत्र और कॉइल पर बेस्ड है, जैसे अपना इलेक्ट्रिक टूथब्रश या फोन का वायरलेस चार्जिंग पैड। हाँ, वो गोल सा पैड। हाँ, उसमें एक कॉइल होता है जो बिजली से चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और फिर डिवाइस में लगा दूसरा कॉइल वो उस क्षेत्र से ऊर्जा पकड़ लेता है और उसको वापस बिजली में बदल देता है। एग्जैक्टली। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और घबराने की बात नहीं है, WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि ये कमजोर चुंबकीय क्षेत्र सेफ है। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडक्शन का ये तरीका बहुत कम दूरी पे ही काम करता है, मतलब कुछ सेंटीमीटर या इंच बस। अच्छा। लेकिन अब तकनीक इससे आगे बढ़ रही है। एयर कार्ड जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो असल में बिना तार के बिजली भेजती है। अरे वाह! जैसे सोचिए, सुपरमार्केट में छोटे डिस्प्ले स्क्रीन्स होते हैं ना, या स्मार्ट लॉक जिनमें बैटरी ही नहीं है। सच में बिना बैटरी के? हाँ, उन्हें छत में लगे एक ट्रांसमीटर से इंफ्रारेड बीम के जरिए मतलब जरूरत के हिसाब से ऊर्जा मिलती रहती है। गजब। तो ये एक तरह का अदृश्य पावर सॉकेट हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। Very- इनविजिबल सॉकेट। ये सुनकर तो सीधे निकोला टेस्ला की याद आती है, वो जीनियस आविष्कारक। हाँ, उनका विजन तो कमाल का था। उनका एक बहुत बड़ा सपना था पूरी दुनिया को वायरलेस तरीके से बिजली देना। वो भी कैसे? पृथ्वी के आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करके। हाँ, आयनोस्फीयर यानी वायुमंडल की वो ऊपरी बिजली सुचालक परत। उन्होंने न्यूयॉर्क में वो वार्डन क्लिफ टावर बनाया भी था इसी मकसद से। हाँ, लेकिन वो बेचारा प्रोजेक्ट फंडिंग की कमी और दूसरी तकनीकी मुश्किलों के चलते अधूरा रह गया और फिर टावर गिरा दिया गया। इससे पहले उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग्स की ऊंची पहाड़ियों पर, जहां बिजली बहुत गिरती थी, वहां कई प्रयोग किए थे। वो समझना चाहते थे कि क्या पृथ्वी को एक विशाल कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर उनकी तकनीक में भी एक लिमिटेशन थी। क्या थी वो? दूरी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती थी, ऊर्जा काफी कम हो जाती थी। ये एक बड़ी दिक्कत थी। तो फिर ये लंबी दूरी वाली चुनौती ये कैसे पार हुई? उसके लिए हमें 20वीं सदी के बीच में जाना होगा। तब वैज्ञानिकों ने माइक्रोवेव और लेजर का रास्ता खोजा। ओ, माइक्रोवेव और लेजर। हाँ, एक इंजीनियर थे विलियम सी ब्राउन। उनका काम कमाल का था। क्या किया था उन्होंने? 1964 में सोचिए, उन्होंने माइक्रोवेव से ऊर्जा लेकर एक छोटे हेलीकॉप्टर को लगातार 10 घंटे तक हवा में रखा। 10 घंटे माइक्रोवेव पावर से? हाँ, और फिर 1975 में नासा के साथ मिलकर उन्होंने 1 मील दूर तक 30,000 वॉट बिजली माइक्रोवेव के जरिए भेजी। 30,000 वॉट? ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। और यहीं से लंबी दूरी की वायरलेस पावर, जिसे पावर बीमिंग कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ। पावर बीमिंग, अच्छा। इसमें बेसिकली बिजली को माइक्रोवेव या लेजर किरणों में बदला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और फिर रिसीवर उसे पकड़कर वापस बिजली में बदल लेता है। लेकिन माइक्रोवेव और लेजर में क्या फर्क है इसके लिए? देखिए, माइक्रोवेव बादलों वगैरह को चीरकर लंबी दूरी तय कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप अंतरिक्ष से भेज रहे हैं तो इन्हें पकड़ने के लिए शायद शहर जितने बड़े रिसीवर एंटीना की जरूरत पड़े। ओह, इतना बड़ा? हाँ, वहीं लेजर बीम को बहुत सटीक फोकस किया जा सकता है, तो रिसीवर छोटा हो सकता है, पर बादल, बारिश या धूल वो इसे आसानी से रोक सकते हैं। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। सही कहा। आज न्यूजीलैंड की MROD जैसी कंपनियां माइक्रोवेव पावर बीमिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, खासकर उन जगहों के लिए जहां तार बिछाना मुश्किल या महंगा है। तो क्या ये हमारे घरों की बिजली लाइनों की जगह ले लेगी? मतलब क्या वो दिन दूर नहीं? शायद उतनी जल्दी नहीं। अभी ये आम पावर लाइनों का विकल्प नहीं है, लेकिन इसके खास इस्तेमाल अभी से शुरू हो गए हैं। जैसे? क्या हो सकता है? सोचिए। उड़ती हुई टैक्सियां या डिलीवरी ड्रोन, उनको हवा में ही चार्ज करना। वाह,
या किसी फैक्ट्री में घूमते रोबोट को बिना रुके पावर देना, या फिर मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, भूकंप जैसा कुछ, हाँ, तो दूर दराज के इलाकों तक तुरंत बिजली पहुंचाना बिना जनरेटर भेजे। ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल, और दुनिया भर में इस पर काफी निवेश हो रहा है। यूरोप का फोकस है कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पावर बीमिंग की जाए, क्लीन एनर्जी से। हाँ, और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, वो तो कमाल ही करने की सोच रही है। 2030 तक अंतरिक्ष में एक विशाल सोलर पावर स्टेशन बनाने का प्लान है। अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन? जी हाँ, ये स्टेशन सूरज की रोशनी जमा करेगा और उसे माइक्रोवेव के जरिए पृथ्वी पर भेजेगा। लगभग 1 गीगावाट बिजली। 1 गीगावाट? ये कितनी होती है? ये एक बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर है। करीब 10 लाख घरों को रोशन कर सकती है, और वो भी मौसम की परवाह किए बिना, 24 घंटे। ये तो सच में भविष्य की बात लग रही है। अच्छा, वायरलेस बिजली तो ऊर्जा भेजने का तरीका बदल सकती है, लेकिन ऊर्जा बनाने के लिए भी कुछ नया हो रहा है। आपने हाइड्रोजन ईंधन का जिक्र किया था। हाँ, वो भी एक बेहद दिलचस्प तकनीक है। जापानी वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। सीधे सूरज की रोशनी और पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाना। पानी और सूरज की रोशनी से कैसे? वो एक खास तरह की फोटो कैटालिटिक शीट का इस्तेमाल करते हैं। ये शीट कुछ खास पदार्थों से बनी होती है। ये सूरज की रोशनी सोखकर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट का काम करती हैं। अच्छा, ये कुछ छोटे सोलर पैनल जैसा है, लेकिन ये सीधे बिजली नहीं, ईंधन बनाती हैं। और ये प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले ऑक्सीजन निकालते हैं, फिर हाइड्रोजन जमा करते हैं। इससे ऊर्जा बचती है। लेकिन ये कितना कारगर है अभी? देखिए, अभी इसकी क्षमता, मतलब एफिशिएंसी, सिर्फ 1% के करीब है। ओह, बस 1%? हाँ, व्यावसायिक तौर पर फायदेमंद होने के लिए इसे कम से कम 5% तक पहुंचना होगा, तभी उत्पादन लागत ठीक बैठेगी। तो अभी चुनौतियां हैं इसमें। बिल्कुल, बेहतर कैटलिस्ट चाहिए, बड़े रिएक्टर बनाने होंगे, और साथ ही इसमें एक ज्वलनशील गैस भी बनती है उप उत्पाद के तौर पर। उसे सुरक्षित तरीके से संभालना भी एक चुनौती है। लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये सचमुच क्लीन एनर्जी में एक नई क्रांति ला सकता है। तो कुल मिलाकर हमने निकोला टेस्ला के एक बहुत ही साहसिक सपने से शुरुआत की। हाँ, कहां से कहां आ गए। और आज की वायरलेस चार्जिंग मैट, भविष्य की पावर बीमिंग, अंतरिक्ष वाले सोलर स्टेशन और यहाँ तक कि क्लीन हाइड्रोजन ईंधन तक का सफर देखा। तारों के जंजाल और बिजली के खंभों के बिना एक दुनिया, इसकी कल्पना वाकई रोमांचक है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। अगर वायरलेस पावर और स्वच्छ हाइड्रोजन आसानी से और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाएं, तो ये हमारी दुनिया के बुनियादी ढांचे को, ऊर्जा तक सबकी पहुंच को और शायद पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को, मतलब किस हद तक बदल सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बुनियादी तौर